This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे कॉमन मार्केट फॉर साउथ एशिया पे. नाज़रीन, वे बैक इन 90s एक जनरल ज़ियाउर रहमान ऑफ बांग्लादेश ने एक ख्वाब देखा था कि किसी तरह इस पूरे खित्ते को, जिसमें बर्मा से लेकर अफ़गानिस्तान तक को, एक कॉमन मार्केट बनाया जाए. इसी तरह से जैसा कि हमेशा से हिस्ट्री में ये इलाका एक कॉमन मार्केट रहा है. अशोका के दौर से लेके ब्रिटिश दौर तक ये पूरा इलाका एक मुल्क होता था, एक मार्केट होती थी. आपस में लोग मिलजुल के रहते थे, कोई मजहबी डिफरेंस नहीं था, न लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं था. सब बहुत ज़बरदस्त तजारत करते थे. ये इलाका खुशहाल तरीन इलाका था. हिस्ट्री हमें, इकनॉमिक हिस्ट्री ये बताती है, डाटा हमें ये बताता है. दुनिया भर के डाटा से आप चाहें तो इसको रिकन्फर्म कर लें कि एशिया, साउथ एशिया, जिसको इंडो पाकिस्तान भी हम कहते हैं, ये दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी था. यहाँ 30% वर्ल्ड जीडीपी प्रोड्यूस होती थी और ये बिल्कुल खुशहाल इलाका था. इससे बेहतर जो बड़ी मईशत थी वो चाइना की थी. साउथ एशिया आफ्टर कॉलोनाइजेशन, चाइना आफ्टर कॉलोनाइजेशन, उसका जो हशर हुआ. इंडोनेशिया जो तीसरी बड़ी मईशत थी दुनिया की उस ज़माने में, 14% उसका जीडीपी हुआ करता था, शेयर इन द वर्ल्ड इकॉनमी. उन मुल्कों का जो हशर हुआ आपको पता है. उसके बाद से जो हालात हुए उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ज़ियाउर रहमान ने एक ख्वाब देखा कि अगर ये खित्ता फिर से एक हो जाए, आपस में ट्रेड करने लगे, तो ये फिर से एक बहुत खुशहाल इलाका बन सकता है. इसी के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई, साउथ एशिया एग्रीमेंट फॉर रीजनल कॉपरेशन, सार्क. ये 90s में बना. उसका एक बाई प्रोडक्ट सेफ्टा की सूरत में आया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कहा गया कि इस रीजन को एक कॉमन मार्केट की सूरत की तरफ ले जाया जाए. यहाँ पे ड्यूटीज़ बिल्कुल कम हो जाए, आना जाना आसान हो जाए, तो ये इलाका फिर से खुशहाल हो सकता है. सेफ्टा की इम्प्लीमेंटेशन का एक वक्त अब आ गया है. जनवरी 1 2013 में सेफ्टा के एग्रीमेंट के मुताबिक ये कॉमन मार्केट वजूद में आ जाएगा. पाकिस्तान ने जो अभी 1200 पॉइंट आइटम के नेगेटिव लिस्ट इंडिया के ख़िलाफ़ रखा हुआ, वो ख़त्म हो जाएगा और हर चीज़ आनी जानी शुरू हो जाएगी. मैक्सिमम ड्यूटी जो अप्लाई होगी वो 5% होगी. एक नई दुनिया बनने वाली है 1 जनवरी को. इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी है अब्दुल मजीद हाजी मोहम्मद साहब को, जो कि डायरेक्टर हैं मजीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और ताज ऑयल इंडस्ट्रीज़, अहमद ऑयल इंडस्ट्रीज़, एंड फॉर्मर चेयरमैन, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के. इसके अलावा इनके बहुत सारे और भी डेजिग्नेशंस हैं. अब्दुल मजीद साहब, थोड़ी सी मैंने तहमीद बांटी इस सिलसिले में. उसका बैकग्राउंड ये था कि मैंने आज हमारे रिसर्च पे हमने देखा कि अभी KCCI ने बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक डेलीगेशन को होस्ट किया और उसमें बड़ी पॉजिटिव बातें हुई. ये जो आप लोग मूवमेंट कर रहे हैं बॉम्बे को लाने की, यहाँ पे वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करने की, इस सिलसिले में बताएं और ओवरऑल बताएं कि ये जो विज़न है ज़ियाउर रहमान का, उसको आप कैसे देखते हैं. हाउ इट विल इम्पैक्ट दिस रीजन और पाकिस्तान में क्या होगा उसकी वजह से. देखिए, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊंगा. ज़रूर. देखें, दुनिया के अंदर क्या है, आजकल रीजनल ट्रेड है ना, वो दुनिया में डेवलप ज़्यादा हुई है. आप यूरोपियन यूनियन को देख लें, आप क्या बोलते हैं कि एशियन कंट्री को देख लें, अमेरिका में आप देख लें, नेफ्टा को देख लें. यानी कि हर जगह जो हो रहा है ना, कि ऐसे साउथ अमेरिका में आप देख लें, इधर अफ्रीकन कंट्रीज़ में देख लें, कि बेसिकली आजकल दुनिया में जो बड़ी मार्केट है, यूरोपियन यूनियन में देखें ना आप, कितने मुल्क हैं. जी, छोटे छोटे हैं सब, छोटे छोटे हैं, लेकिन इनका ट्रेड वॉल्यूम इतना है क्योंकि इनका आपस में ही इतना 50% तो यूरोपियन यूनियन वाले कर लेते हैं, आपस में ज़्यादा करते हैं, उससे भी ज़्यादा करते हैं. तो इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरी जगह ट्रेड करने की. तो बेसिकली हमारे खित्ते में बेसिकली हम अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इलाके में बेसिकली हमारा जो नेबर इंडिया है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे. इसकी वजह से ये जो हमारा क्या बोलते हैं कि काम आगे नहीं बढ़ा. क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ होता क्या है बदकिस्मती से कि ज़रा सा अगर कोई एक्टिविटी थोड़ी बहुत भी कोई आदमी कर देता है
तो ये जितनी हमारी मेहनतें हैं ना, जैसे ये बॉम्बे वाली आप लोग काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, कर रहे हैं, आना जाना चैम्बर बना तो लिया। पहले ये हुआ, क्या हुआ, पहले हमारे हुकूमत ने भी, दोनों हुकूमतों ने बड़ी की, तो बॉम्बे ब्लास्ट का कोई बॉम्बे ब्लास्ट कर तो दिया। हमारे ऊपर आ गया। हाँ। तो बेसिकली हमारा जो ये जो विजन जो आप कह रहे हैं जनरल जियाउर रहमान साहब जो बांग्लादेश के हैं, उनका है, वो विज़न कंप्लीट नहीं होता। देखिए ना, हमारा जितना भी सार्क का एग्रीमेंट या मीटिंग है, सार्क का इदारा हमारा इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इसकी वजह क्या है कि जो जो दो मेन जो कंट्री है वही लड़ते रहते हैं। वही लड़ते रहते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग एक कारोबार की तरफ अगर दोनों सोचे, दोनों के और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना छोड़ दें, तो डेवलपमेंट हो सकता है। कल एक आपने एक पॉजिटिव न्यूज़ देखी, हाँ, क्रिकेट की मैच की पाकिस्तान के और इंडिया के। चले ये अच्छा है इसके कि बारे में अगर आप बर्लिन वॉल के तोड़ने का याद करें, जब ये ऐसा लगता था कि ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक कभी मिलेंगे नहीं, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी कभी एक नहीं हो सकेगा, जब जब ये बंदिशें टूटती है ना, तो वो सुनामी आ जाती है वहाँ पे, फिर वो पॉजिटिव न्यूज़ की एक लहर चल पड़ती है। तो जैसे क्रिकेट की न्यूज़ भी एक वैसी न्यूज़ है। क्रिकेट की ये बॉम्बे के डेलीगेशन का कराची आना आप लोगों के साथ इतनी पाकिस्तान का भी देखें ना, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है मखदूम अमीन फ़हीम साहब, वो एक बड़ा 100 से ऊपर लोगों का दिल्ली के अंदर डेलीगेशन लेके गए थे, और बड़ा एग्जीबिशन में भी लोगों ने बड़ा कामयाब रहा, बड़े बिलियंस ऑफ रुपीस के ऑर्डर भी मिले, और वहाँ पे भी जो स्पोर्ट्स सेल भी बहुत अच्छा। तो मतलब बेसिकली इंडिया के लोग हो या पाकिस्तान के लोग हो, ये तो दोनों आपस में चाहते हैं कि इन दोनों के ताल्लुकात कारोबारी हो। आम आदमी तो जरूर चाहेगा। हाँ जी, क्रिकेट वाले भी देखिए, हालांकि सुनील कोई इंडियन क्रिकेटर जो भी है, उसको पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन इतने ही पसंद करते हैं जैसे इंडियन करते हैं। इसी तमाम क्रिकेटर्स जो हमारे हैं वो इंडिया के भी हीरो हैं। वो इंडिया की फिल्में देख लें। हाँ, इंडियन फिल्में भी हम भी देखते हैं, हमारी फिल्में वो देखते हैं। लेकिन आप लोग हैं बिजनेसमैन, आपको इफेक्ट करता है ना, आपकी ऑयल फैक्ट्री है, ताज ऑयल इंडस्ट्री को क्या होगा 1 जनवरी को, ये बताइए आप। देखिए बेसिकली हमें तो इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है। नहीं, आपसे जाति भी मैंने पूछा, क्योंकि आपका जनरली आप वनस्पति घी के भी वो रहे, वनस्पति घी इंडस्ट्री पे कोई बुरा असर पड़ेगा? नहीं, असर तो देखें, मेरी बात सुने, देखें वो कहते हैं ना कि जब आदमी को चोट लगती है तो दर्द का पता चलता है। तो अगर आपके पास कंपटीशन नहीं है तो आपकी तो मोनोपोली है, तो आपको पता ही किया। देखें ना, कोई भी तैयार है कंपटीशन के लिए, देखें ना, आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आपकी जहाँ गलतियाँ हैं, आपकी जहाँ इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में है, आपके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस, आपके यूटिलिटी का जो खर्च ज़्यादा है, या जो भी जिधर भी आपकी जो क्या कहते हैं कि देखें ना, जब वो कर सकते तो हम नहीं कर सकते। देखें ना, हमारी करेंसी उनसे आधी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमें फायदा है, वो तो फायदा है ना, हमें इंडियन चीज आएगा, वहाँ का 100 रुपये यहाँ 200 हो जाएगा। जी हाँ, तो आपको फिर भी एडवांटेज है। आप 100-200 रुपये की चीज बेचेंगे, वहाँ 100 रुपये का बचेगा, ये हमें एडवांटेज है। देखिए ना, वहाँ हमें एडवांटेज तो बेसिकली देखा जाए ना तो एक अरब के उसमें से हाजी साहब कहते हैं कि 250 मिलियन तो अमीर लोग हैं। अच्छा, मैं इसमें अमेरिकन माल खरीद सकते हैं, मैकडोनल्ड, लेवीज। इसमें तारिक साहब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा, ये आपके हमारे नाजरीन के लिए भी इंटरेस्टेड होगा। देखिए इंडिया वो एक बहुत बड़ा कंट्री है। देखिए अभी हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, पहले हमारी एक्सपोर्ट हम इंडिया करते थे जब हमारे पास पल्सिस। तो इंडिया के अंदर बॉम्बे पोर्ट है, दिल्ली दूर है, बॉम्बे करीब है यहाँ से, कराची से। यहाँ से अच्छा, लाहौर से दिल्ली करीब है। हाँ, अच्छा कराची, अच्छा कोई चीज़ अगर बॉम्बे में अवेलेबल है और साउथ इंडिया में नहीं है, उसका फ्रेट इंटरनल ज़्यादा है। अच्छा, निस्बत कराची से वही माल हम उनसे आधे रेट में पहुंचाते थे। केरला से आने में ज़्यादा महंगा पड़ेगा, कराची से सस्ता पड़ेगा? नहीं, केरला से बॉम्बे जाने में महंगा पड़ेगा, या बॉम्बे से वहाँ जाएगा अपना क्या बोलते हैं चेन्नई, तो महंगा पड़ेगा। कराची से वो माल सस्ता पड़ता है। एक तो सी रूट है और टाइम भी की बचत है, और क्या बोलते हैं कि वहाँ आराम से आसानी से पहुँच जाता है। तो बेसिकली इंडिया के कई सिटी है ना, इनका जो इंटरनल रूट है बड़ा लंबा है, तो कई रूट में हमें बड़ा एडवांटेज है। जैसे अब इनको लाहौर हमारा एडवांटेज है,
तो हमें भी इसी तरह का मनाबाऊ का एरिया आप खोल दें, जी हाँ, नगर पार्कर को आप खोल दें, तो नगर पार्कर से भुज कितना दूर है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। 1.5 घंटे 1 घंटे में भी नहीं एक लगेगा। घंटे। अच्छा, तो इससे- भुज इज ए मेजर मार्केट, इधर आपके राजस्थान की जो पूरी मार्केट है, इससे आपके कंज्यूमर को फायदा होगा। या, देखे ना, कोई भी चीज अगर कंपटीशन होगा ना तो उसकी फायदा ही क्वालिटी होगी। अगर आपकी कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, तो आप अपनी मन माने। आई साहब, आपके कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तो बड़ी लीडरशिप शो की है इसमें। ये बॉम्बे वाला भी सिलसिला, आपने वीज़े के लिए भी पहले भी हमें इंडिया गए, इंडिया गए आप लोगों ने, वीज़े के लिए भी फैसिलिटेशन की कोशिश की है कि इंडियन बिजनेसमैन अगर आए तो कराची चैम्बर शायद हेल्प करती है जी हाँ बिल्कुल। उसको वीज़ा दिलाने में। इसी तरह बॉम्बे वाले आपको हेल्प करते हैं, तो वो सब तो आपने किया है, और फेडरेशन ने भी काफ़ी वो लिया है। लेकिन हम लोग जो सुनते हैं कि ये, कम से कम मैं आपके रिप्रेजेंटेटिव से 1-1.5 साल से सुन रहा हूँ कि ये बॉम्बे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन गया है, और अब इसी से लाहौर और दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कोई ग्रुप आपस में किया है, और ये दोनों वीज़ाज़ के लिए काफ़ी कर रहे हैं। लेकिन अभी पोजीशन क्या है इस वक्त? भाई देखिए, वीज़ा का बेसिकली देखें, हाँ, बॉम्बे हो के कराची हो के फेडरेशन वाले हो वहाँ के, वहाँ मेन मसला है हुकूमत की। ये वीज़ा देना इंडियन गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन क्या है। जी? अच्छा, कराची चैम्बर अपने मेंबरों के लिए पूरी तरह से रिकमेंड करती है, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो हमारे रिकमेंडेशन पे वीज़ा इशू कर देते हैं। सबको दे देते हैं? दे देते तकरीबन। तकरीबन लेकिन दे। इसमें एक जो आता है कि कई बार टाइम लग जाता है। लेकिन मैंने सुना था 1-2 दिन का टाइम आप लोगों हाँ, ने तय किया था कुछ। क्या था, आपस लेकिन में। नहीं, होता बेसिकली नहीं है। बेसिकली 1 हफ्ता आप समझ ले। हफ्ता अच्छा, लग दूसरा एक अब पॉजिटिव न्यूज़ ये हो गई कि पहले जो वीज़ा हमें मिलता था ना पुलिस रिपोर्टिंग का, अच्छा, लेकिन अब वो उन्होंने क्या कहते हैं कि नॉन पुलिस रिपोर्टिंग वीज़ा देना शुरू कर दिया है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि यह सब चीज़ें एक्चुअली हमारे यहाँ और इनके दरमियान इतनी ज़्यादा, हुकूमतों के दरमियान इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं कि टाइम लगेगा। अच्छा, मल्टीपल वीज़े का कोई सिलसिला नहीं शुरू हुआ अभी तक? अभी दिया है इन्होंने बहुत कम। जैसे आप एक मुस्तनद बिजनेसमैन यहाँ के हैं, आप गए भी होंगे, आए भी होंगे, इब्रार साहब हैं, सब जानते हैं आप लोगों को। आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी इंडिया में जाकर रह जाए? तो अगर आपको वो 5 साल का वीज़ा दे दें, एक ही दफ़ा ड्यू डिलिजेंस अच्छी तरह से करने के, भाई ये हाजी मजीद वही है जो ताज मिल के मालिक हैं, इसके बाद चेकिंग के बाद अगर वही काम बार बार करने के बजाय एक दफ़ा कर दें, 5 साल के लिए वीज़ा ये दे तो दें। होना चाहिए। इसी तरह आपके जो काउंटर पार्ट्स इंडिया के हैं उनको भी आप दिलवा दें 5 साल 10 साल के वीज़ा। एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इसी तरह के बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े और लोग हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, या जो स्टूडेंट जिनको देखे ना, अभी इंडिया के आर्टिस्ट यहाँ आते हैं जी, हमारे गवर्नमेंट इनको वीज़ा देती है ना। अभी देखे ना, ये आए थे हमारे जिमखाना में भी, इन्होंने परफॉर्म किया था। अच्छा, क्या नाम था उनका, बड़ी पॉपुलर सिंगर थी। ये लास्ट मंथ में ही आए थे। तो बेसिकली हमारे लोग, ऐसे लोगों को दे देने में क्या हर्ज है? कोई नहीं, मसला नहीं है। लेकिन बस मैं आपसे तारिक साहब यही कहता हूँ ना, क्या जो हमारे यहाँ जो आपस में इन लोगों की जो गलत फहमियाँ है ना, इसको दूर करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया का तो हमेशा जो भी अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कुछ कोई होता तो कुछ नहीं, तो उसको सिर्फ हम नजर आते हैं। हाँ, तो ये ISI जो कि हमें तो प्रोटेक्शन नहीं दे पाता, लेकिन इंडिया के फिल्मों के मुताबिक हर चीज इंडिया में जो होता है वो ISI करता है। तो यहाँ बिन लादेन को तो ढूंढ नहीं पाए ये लोग, हमारे ISI वाले। तो बेसिकली जो मेन मसला क्या है कि ये देखिए ना, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। देखिए ना, एक चीज है, आप इसको नेगेटिव अंदाज में सोचेंगे। बस देखो, एक चोर है, वो अल्लाह का नाम लेकर सुबह निकलता है, वो अल्लाह से दुआ मांगता है, अल्लाह आज मुझे कोई मुर्गा ला। एक बिजनेसमैन है, वो बोलता है कि अल्लाह ताला तेरा नाम लेके मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा कारोबार देला। एक आदमी जाता है अपने रोजगार के तलाश में, तो जैसे नियत करेगा तो जैसा, अब अगर वो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। और अच्छा, ओवरऑल मैंने ये हम लोगों ने गौर किया कि कम्युनिटीज़ ने, एनालिस्टों ने, कि जिस कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा रुकावट की उम्मीद थी, यानी बिजनेस कम्युनिटी, जैसे आप फैक्ट्री वाले हैं, वही सबसे ज़्यादा रुकावट पैदा करेंगे, लेकिन आपके लोगों ने बड़ी आगे बढ़ के इस चीज़ को खैर मकदम किया, बल्कि गवर्नमेंट को जाकर देखा, हमें तो फायदा है, हमें फायदा, क्योंकि आप कहते हैं फायदा है। फायदा क्या है? कुछ लोग जो बहुत डर रहे हैं इस सिचुएशन से,
जैसे दिफा पाकिस्तान वाले कहते हैं कि जी इंडिया से रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, उससे दुश्मनी का रिश्ता है, वो क्या क्यों समझते हैं कि वो लोग इतना देखा क्यों ना, घबराए ये हुए हैं? इनका पॉलिटिकली घबराना तो आपको चाहिए कि आपके फैक्ट्री में अगर कल सस्ता तेल वनस्पति आ गया तो आपको मुश्किल हो जाएगी। एक आम आदमी को क्या उससे फर्क पड़ रहा है कि इंडिया से मारा है? मैं तो समझता हूँ आम आदमी को तो देखे ना के लिए तो अच्छा ही है। अच्छा ही कि है। अगर कोई चीज आप मैगी बेच रहे हैं तो वहां से सस्ती आ जाए भाई तो हमें तो खतरा है ना। हाँ, हमें तो आपको नुकसान है। हमें तो खतरा ये है कि ये तो अब सरहद पार है। हाँ। ये तो क्या बोलते हैं कि कोई कॉस्ट ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज वेरी लो, बल्कि कराची से लाहौर माल जाएगा तो महंगा, वो महंगा है। ये बनाबो से इधर आ जाएगा तो सस्ता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वाघा से जो अपना अतारी का जो रास्ता है हाँ वो तो बिल्कुल ही वो हाँ, बॉम्बे लाहौर वाले के लिए अमृतसर से माल लाना हमारा क्या? जो सिपका है क्या बोलते हैं। अच्छा मैं आपको और एक बात बताऊं, देखें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखें हमारे यहाँ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा है। अच्छा, यहाँ से बॉम्बे का फ्रेट कम है लाहौर ज्यादा है। और लाहौर हम माल भेज देते हैं। तो ये सारा मतलब नहीं, मेरा सवाल आपसे यही है कि ओवरऑल आप लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, आपको ये रियलाइजेशन है कि कुछ इंडस्ट्रीज जैसे फार्मास्यूटिकल के बारे में लोग कह रहे हैं कि उनको नुकसान हो सकता है, ऑटो के बारे में कह रहे भाई हैं देखिए उनको आप नुकसान मेरी हो बात सकता सुने, ऑटो या कोई भी है ना, देखे ना जब वो प्रोड्यूस करते हैं है। वो तो 1 लाख रुपए में वो नीनो गाड़ी दे रहे हैं, तो भाई देखे ना हमें 5-6 कंपटीशन लाख रुपए का सुजुकी है। भाई देखे ना हमें भी फिर उनके सामने हुकूमत से वही फैसिलिटी लेनी पड़ेगी जो उनको मिल रही है। अच्छा, देखे ना बात ये नहीं है। देखे ना जब वो 1 लाख की अगर दे रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री क्यों नहीं दे रही, क्या वजह है? देखिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमको अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद करना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन ये करना पड़ेगा कि उनको हुकूमत की तरफ से क्या इंसेंटिव मिलते हैं कि वो 1 लाख में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करके बेच भी रहे हैं। बेच रहे हैं। यहाँ 2.5-3 लाख की पड़ेगी वो, जी हाँ। और हमारी सुजुकी उस टाइप की जो गाड़ियाँ 5-6 लाख की हैं, तो आप अगर ड्यूटी वगैरह को और जो उनको हाँ, तो फैसिलिटीज ये हैं स्टडी करके आप उसको हाँ। इसी तरह फार्मास्यूटिकल के बारे में कहते हैं कि हमारी तो छोटी सी इंडस्ट्री है, बेसिकली हम टेबलेटिंग वगैरह करते हैं, वहाँ बल्क में प्रोड्यूस होता है मेडिसिन, बहुत बड़ा पूरी दुनिया उनसे लेके जाती देखे ना है। वो बात तो उनकी वैसे भी बेसिकली सही है। देखे ना एक चीज़ है, देखे ना हमारे यहाँ भी फिर अगर बड़ी मार्केट मिलती है हमें तो कई आइटम है हम बढ़ा सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी इतनी कॉस्ट ऑफ कम हो प्रोडक्शन जाएगी। कम होगी। आई सब ज़रा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कॉमन मार्केट फॉर साउथ एशिया। 2013 जनवरी 1 को ये पूरा खित्ता जो है जो सार्क के ममालिक है, जिसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इंडिया पाकिस्तान है, ये एक कॉमन मार्केट की सूरत में उभरने वाले हैं। इसके क्या इम्प्लिकेशन है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मजीद हाजी मोहम्मद साहब, एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बात यही हो रही है कि ये जो एक विज़न है कि इस इलाके को एक कॉमन मार्केट बना दिया जाए जिससे इस इलाके में प्रॉस्पेरिटी आए, ये गुर्बत दूर हो, ये इसको सबसे ज़्यादा अगर कोई अपोज करता इस पूरे मूवमेंट को तो बिजनेसमैन को होना चाहिए था। लेकिन हमने इसके बरक्स देखा कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ख़ास तौर से और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत पॉजिटिव लीड लिया इस सिलसिले में और एक ओवरऑल मुल्क के सतह पे बात सोची कि ये ओवरऑल बहुत मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ इंडस्ट्रीज़ को तकलीफ़ होगी। हाजी साहब की ख़ुद अपनी ऑयल की वो है बिज़नेस है, लेकिन वो कहते हैं कि शायद मुझे तकलीफ़ हो, लेकिन जब तकलीफ़ होगी तो देख लेंगे, हम गवर्नमेंट से वही कंसेशंस मांगेंगे जो इंडिया को है। और अगर इंडियन पाम ऑयल, इंडिया में पाम ऑयल सस्ता आता है तो पाकिस्तान में उस पर ड्यूटी क्यों ज़्यादा है, इस तरह की बात करके हम फाइट करेंगे, हम लड़ेंगे। सिर्फ इसकी वजह से अपनी फैक्ट्री को बचाने के लिए हम इस चीज़ को अपोज नहीं करेंगे, जिससे पूरे इलाके में बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। इसी पे बात हो रही है कि कुछ विद इन दी ओवरऑल आपने तो डिसीजन ले लिया और
मामला आगे बढ़ गए हैं इंशाल्लाह, कोई ऐसी रुकावट नज़र नहीं आ रही। लेकिन बात हो रही थी अभी, जैसे हमने दो स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात की, फार्मास्यूटिकल एंड ऑटो, इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि ये लोग अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे इन द न्यू सिचुएशन, गिवन कि उनकी मार्केट और उनकी ये दोनों इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, मैं पहले आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बताऊँ। देखिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लाइफ सेविंग ड्रग्स है। देखिए, यहाँ बेसिकली ये इंडस्ट्री हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी नहीं हो कि हमारे जो लोग हैं, देखिए आजकल वैसे ही आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास यूटिलिटी ने इतना बिल ले लिया है कि दवाई के पैसे नहीं बचे, दवाई के पैसे। और आपको पता है कि सरकारी अस्पतालों में और दवाखानों में क्या हाल है। तो बेसिकली जो दवाइयाँ हैं, ये मैं समझता हूँ गाड़ियों से ज़्यादा इट्स ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। अब दवाइयाँ पाकिस्तान में बड़ी महंगी है। अच्छा, रिलेटिवली कंपेयर विद इंडिया। अच्छा, अब बेसिकली हमें तो इतने लाखों करोड़ों लोग हैं हमारे, ये जो दवाइयाँ ख़ास करके हैं, हुकूमत को चाहिए कि बेसिकली देखें कि वहाँ की अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो मेडिसिन इतना हमसे सस्ता बेचती है, तो उनको जो भी इंसेंटिव है तो यहाँ इनको दे के देखिए, इससे भला लोगों का, आम आदमी का ज़्यादा होगा। क्योंकि दवाइयाँ आपने बजट में भी देखा कि हुकूमत ने इसके ऊपर ड्यूटियाँ ख़त्म कर दी। बहुत अच्छा किया जी। क्योंकि ये दवाइयाँ महंगी होने की वजह से फिर जाली दवाइयाँ भी चलती है। तो बेसिकली ये हमारे लिए फार्मासिटी का, आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि ओवरऑल हमें कौम को सोचना है, दो चार फैक्ट्रियों के बारे में नहीं सोचना, और अगर कोई चीज़ पूरे कौम के लिए अच्छी है तो वो अच्छी को देखना चाहिए। KCCI हो या फेडरेशन हो, उसी को सपोर्ट करें। देखा ना, ये तो आम आदमी मुतासर होता है। अगर आपने एक बड़ी अपनी फैक्ट्री के हिसाब से, अपने इंडस्ट्री के हिसाब से आपने एक बड़ी ब्रेक के दौरान अच्छी बात कही। आपने बताया कि जैसे आपका वेजिटेबल घी इंडस्ट्री है, तो आप लोग बेसिकली पाम ऑयल मलेशिया से मंगाते हैं, वो इंडिया वाला भी मंगाता है, आप भी मंगाते हैं, आप उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू दिस घी। आप पे ड्यूटी जो लगी हुई है वो इंडिया से ज़्यादा लगी है। इंडिया में ड्यूटी। आप ये कह रहे हैं कि जब 2013 आएगा तो आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे, आप कहेंगे अगर आप भाई इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया वाला गवर्नमेंट ने क्यों कम लिया हुआ ड्यूटीज पे, आप क्यों नहीं उतनी ही ड्यूटी ले सकते हो, ताकि हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड हो। अगर कॉमन मार्केट की बात कर रहे हो तो दोनों जगह एक ही ड्यूटी होनी चाहिए ना। देखिए तारिक साहब, आजकल दुनिया में जो जंगें हो रही है ना, मेन चीज़ मार्केट के लिए हो रही है। आजकल कोई भी मुल्क इंटरेस्टेड नहीं होता कि वो उसके ऊपर हुकूमत करे। बेसिकली वो चाहता है कि उसकी जो इंडस्ट्री है ना चले और उसकी प्रोडक्ट बिके। सही। तो आजकल जो वार है, क्या कहते हैं कि एक तो कहते हैं कि आइंदा जो जंग होगी वो पानी के लिए होगी, लेकिन जो मेन चीज़ है ना आजकल इकोनॉमिक वार है। दुनिया में वही कौम क्या बोलते हैं कि आजकल तरक्की कर रही है जिस कौम ने अपने आप को दुनिया के हिसाब से ढाल लिया, कंपटीशन में तैयार हो गई, जिसने अपनी प्रोडक्ट को इकोनोमाइज और सस्ता बनाया। देखें ना, आपका चाइना था, चाइना कैसा तरक्की किया, ताइवान को आप देखें, जापान, कोरिया, ये क्या है, इन्होंने जो पहले ही अपनी प्रोडक्ट इतनी बनाई और इतनी सस्ती फेंकी कि क्या बोलते हैं कि वेस्टर्न चीज़ें ख़त्म हो गई। आज दुनिया के अंदर आपको वही चीज़, आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको वियतनाम की मिलेगी या बांग्लादेश की मिलेगी। अमेरिकन माल तो नहीं मिलेगा, अमेरिकन माल नहीं मिलेगा, उतना महंगा है। हाँ, यूरोपियन माल भी नहीं मिलेगा। इसकी वजह यही है कि हमें अपनी इकोनॉमी, अपनी जो इंडस्ट्री को, हमारे जो है ना उसको, जिसके लिए हुकूमत को चाहिए कि जैसे उनको देखो, चाइना में है कई इंडस्ट्रियों को इलेक्ट्रिसिटी में 50% की छूट है, कहीं पे 25 की है, कहीं पे 75% की छूट है। तो इसलिए क्योंकि वो इनका, अगर वो इस तरीके से नहीं करती, इतनी बड़ी आबादी 1 अरब की हो गई है, अगर उनको रोज़गार नहीं मिलेगा तो बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो हुकूमत को यही चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी जो बनाए ना, कि इकोनॉमिक पॉलिसी पे देखे कि क्या बोलते हैं कि हमारे एक तो एम्प्लॉयमेंट हमें क्रिएट होगा। असल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एम्प्लॉयमेंट है, एक आम आदमी को तो इसी से कंसर्न है। आपने जो फैक्ट्री खोली हुई उस पर इतने लोग जॉब कर रहे हैं, लोग बड़े शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने उनको जॉब दी।
असल स्ट्रगल तो यही है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि Employment- मार्केट जब होगी तो आपको जॉब भी तो क्रिएट करेंगे ना। करेंगे। अगर आपकी वनस्पति घी कल मिसाल के तौर पे इंडिया में बिकना शुरू हो जाए रैशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटी वगैरह के बाद, तो अभी अगर आप 100 आदमी को एम्प्लॉय करें, कल 2000 आदमी को एम्प्लॉय अच्छा देखिए, इसमें दूसरा एक चीज मार्केट साइज बढ़ जाएगी, तारिक साहब, एक दूसरा आता है, सिर्फ प्राइस नहीं है, क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी भी होनी चाहिए। देखें कि क्वालिटी भी आपको अच्छी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसका ओवरऑल अगर कंपटीशन का जो फायदा है ना कंज्यूमर को ही मिलता है, और उसको प्राइस क्वालिटी भी भी अच्छी अच्छी मिलती है। क्वालिटी अच्छा, उसके पास चॉइस भी होती है, चॉइस भी होती है कि भाई क्या बोलते हैं कि अब आपके पास एक ही चॉइस है तो आप क्या करेंगे, आंखें बंद करके वही मोनोपोली लेंगे। है। अच्छा, ये आपने तो बहुत ह्यूमनिस्टिक बात कर दी इसके बारे में, और ये बिल्कुल आर्गुमेंट क्लोज्ड कि भाई अगर 17 करोड़ आवाम को फ़ायदा हो रहा है एक पॉलिसी से, लोगों को ऐसी दवाइयाँ मिल रही हैं जो अफोर्डेबल है, तो हम इंडियन प्रोडक्ट को आने देंगे। क्वालिटी में क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं होगा अच्छा, भाई हमारी वहाँ से- इंडस्ट्री जो है, हमारी इंडस्ट्री दवाई में एसी आ जाएगा ना, हमारे ना, लोगों ना, को। नहीं, नहीं, उनकी दुनिया भर में बिक रही है। हाँ, नहीं, हमारी भी माशाल्लाह एक्सपोर्ट हो रही है। हम इंडोनेशिया में, इधर उधर हर जगह भेज रहे हैं हमारे। हमारी जो मार्केट है, जो अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडिया से भी बेहतर कंपटीशन हमने दिखाया है बहुत जगह। हमारी ये चीज़ है, अगर इंडिया की मार्केट को भी कैप्चर कर लें तो बहुत बड़ी मार्केट हो जाएगी। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बल्क प्रोडक्शन के तरफ कंपटीशन में जाएं। लेट इंडिया प्रोड्यूस द बल्क। वो दुनिया भर को बल्क बना बना के दे रहा है, हमें भी दे, और उसके बाद उस टैबलेटिंग करके अगर हम वो सस्ता में दे देते हैं तो गुड इनफ, इंडिया में भी बिके जाके, दुनिया भर में बिके। और जैसा कि आपने बहुत सही बात कही कि अगर कोई एडवांटेजेस इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को है, कहीं अगर गवर्नमेंट उनको बिजली पे सब्सिडाइज कर रहा है या किसी और तरीके से और टैक्स दे रही है, टैक्स दे रही है, या तो वो कोई- चीज़ें हमें भी मिलनी चाहिए। कोई बोनस दे रही है, बोनस दे रही, तो वो चीज़ें यहाँ भी अप्लाई हों, या इंडिया से कहा जाए कि ये देना बंद करो। जैसे यूरोप वाले कहते हैं कि फार्म पे भाई देखो, सब्सिडी मत दो, है ना, लड़ाई होती है ना इस पे। आपको पता है तारिक साहब, जी, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर को, फार्मर को सब्सिडी कौन देता है? यूरोप। यूरोप देता है। अच्छा, इस आपका पे मिल्क पाउडर पे, मिल्क पे कितना सब्सिडी देते हैं, कितनी वीट पे कितना देते हैं आपके, किस एक गाय के ऊपर 1 मिलियन यूरो का सब्सिडी है। तो इस पे जो हम जैसे मुल्क के कहते हैं कि भाई सब्सिडी हटाओ ताकि कंपटीशन बराबर हो, इसी तरह अगर किसी भी इंडस्ट्री में इंडिया को सब्सिडाइज किया जा रहा है तो पाकिस्तान हैज़ द राइट टू ऑब्जेक्ट। या तो पाकिस्तान सब्सिडी दे या वो सब्सिडी को वहाँ, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड। थोड़ी सी ऑटो के बारे में बता दें, प्रोग्राम का वक्त। अच्छा देखें ना, ऑटो का भी मेन मसला देखें, हमारे यहाँ हमारे जो ऑटो वालों का जो मार्केट बहुत छोटी है, मार्केट स्केल ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है। दूसरी बात इनका कहना यह है कि हमारे यहाँ जो टैक्सी से जो पार्ट्स आते हैं उसके ऊपर ड्यूटी हाई है। अच्छा, इनका जो सेम इशू आ गया। इनका मेन ग्रीवेंसेस ये है कि आप हमें भी इतने इसी तरीके पे से लाएं। और मैं एज ए बैंकर ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डील है कि जब आप कॉमन मार्केट करेंगे तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी भी एक होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट भी सबके एक होनी चाहिए, रुपीस पैरिटी भी तकरीबन एक होनी चाहिए, और इस तरह की तमाम ड्यूटीज भी एक होनी चाहिए पूरे कॉमन मार्केट के लिए। देखिए ना, कोई भी अफगानिस्तान में भी वही रेट चले, अगर बर्मा कल को आ जाता तो बर्मा में भी वही रेट चले, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी। एक कॉमन मार्केट में 2-3 किस्म के रेट्स नहीं होने चाहिए। देखिए ना, अभी हमारे यहाँ जो अभी हमने जो FTA साइन किए हैं चाइना से हमें बहुत पॉजिटिव हुआ, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बढ़ गई है। तो बेसिकली एक बड़ी मार्केट मिल गई है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप अगर सबके लिए प्लेइंग ग्राउंड लेवल सेम होना चाहिए, किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी इकोनॉमिक को, अपने जो कॉस्ट है उसको क्या बोलते हैं कि मिनिमाइज करना पड़ेगा, एफिशिएंसी हमारी बढ़ानी पड़ेगी कि हमारी जो क्या बोलते हैं कि इंडस्ट्री में क्यों यूटिलिटी का हमारा कंजप्शन ज़्यादा है, हमारी क्या दूसरी क्या वजह है। देखें ना, इंडिया में देखें पेट्रोल महंगा है हमसे, अगर आप कन्वर्जन के हिसाब से देखें हमारे यहाँ, तो कई चीज़ें, ये नहीं है कि सारी इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, तो हमारे यहाँ भी कोई चीज़ें महंगी है, कुछ सस्ती है। हम लोग सब्सिडी वाला देते हैं, शायद वो नहीं देते होंगे। तो वो भी रैशनलाइज करना पड़ेगा ताकि कोई डिफरेंसेस नहीं रहे। अच्छा, फेडरेशन के लोगों से मेरी बातें हुई, उसमें उन्होंने कहा कि साहब और कुछ ना हो तो सिर्फ जो फ्रेट का डिफरेंस आएगा वो 14% हो जाएगा, यानी वही दवाई या कोई और चीज़ जो हम दुनिया भर से मंगा रहे हैं वही चीज़ जब इंडिया से मंगाएंगे 14%, तो सिर्फ फ्रेट की वजह से
उस पर कमी आ जाएगी। और वो चीज़ अगर ओरिजिनली इंडिया में सस्ती भी बिक रही, मिसाल के तौर मेडिसिन, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि अभी जो आपस में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ 6% है बहुत कम टोटल, विच इज़ नथिंग। नहीं, वो कह रहे थे कि अगर ये बढ़ के 30-40% हो जाए, 50% तो खैर बहुत बड़ी बात है, तो ये इलाका पहचान में नहीं आएगा। नहीं बिल्कुल आपकी इंडस्ट्री चलेगी। देखिए ना तब्दील हो भाई, जाएगा। देखो कोई चीज़ में इनको एडवांटेज है, कोई चीज़ में हमें एडवांटेज है। देखिए ना हर चीज़ किसी के पास नहीं होती। जब भी आप इस तरह के डील हो गए तो एक का फायदा है, देखो पाकिस्तान की सीमेंट कितनी गई, बहुत छा गई है। छा गई है। इसी तरह हमारे लॉन छा गए वहाँ जाके। अभी जो रिसेंट आप लोगों ने लॉन, हाँ ये कपड़ा आप लोगों ने जो दिल्ली वगैरह में किया, वो बहुत ओवर सोल्ड। बहुत अभी नवंबर में जो एग्जीबिशन होने वाला है ऑलरेडी ओवर बुक्ड एंड सोल्ड, यानी कि जिसकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। ये माशाल्लाह लोग हमारे यहाँ एक्स्ट्रा सेल में गए ना, एक्स्ट्रा में चले गए, एक्स्ट्रा सेल मिल गई ना। हाँ, अब ये 250 मिलियन की रिच पॉपुलेशन, गरीबों की तो बात नहीं कर रहे हैं, मिल जाना तो हमारे सिर्फ लॉनी अगर बिकना शुरू हो जाए। वहाँ उन्होंने बताया कि 5,000-6,000 में भी लोग ले गए पीसेस, उनको प्रॉब्लम नहीं था। इट वाज वेरी चीप फॉर देम बिकॉज दे कैन बाय अमेरिकन थिंग्स नाउ, दे हैव सो मच मनी। तो इट कैन क्रिएट ए कंप्लीटली डिफरेंट एटमॉस्फेयर। कुछ फायदे भी साथ साथ जो आप लोग जैसे बॉम्बे चैम्बर से कर रहे हैं, इसी पे कुछ पेशरफ्त हो जाए, मल्टीपल वीज़ाज आप जैसे लोगों को दे दिया जाए, इंडियन बिजनेसमैन को दे दिया जाए, नॉन आर्टिस्ट वगैरह को दे दिया जाए, एंकर पर्सनस को दे दिया जाए, तो आना जाना शुरू हो जाएगा और एक बड़ी अच्छे माहौल बनना शुरू हो जाएगी। और शायद गुर्बत ख़त्म करने के लिए ये बहुत बड़ा रास्ता होगा। इंडस्ट्री आपकी चलेगी। साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छी बात हुई, बहुत कुछ सीखा मैंने। नाज़रीन, कॉमन मार्केट फॉर साउथ एशिया पे ये आपने डिस्कशन सुनी, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक हाजी साहब का था। उनकी अपनी खुद इंडस्ट्री है, वो कहते हैं हाँ हो सकता है मेरी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम आए लेकिन मैं उसको फेस करूँगा। अगर वही चीज़ इंडिया वाला सस्ता बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। अगर ड्यूटीज़ वगैरह में या कोई सब्सिडी में कोई फ़र्क है तो हम फाइट करेंगे गवर्नमेंट को कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री जिस पे मैंने कंसर्न शो किया, उसके बारे में उनका यही कहना था कि हमें इन डिटेल देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, उनको क्यों सस्ता पड़ रहा है नीनो, क्यों हमारी सुजुकी महंगी है, और उसको हम रैशनलाइज करके अपनी इंडस्ट्री को उनके बराबर लाएंगे और फाइट करेंगे। हमें एक बहुत बड़ी मार्केट मिल रही है और इसके वजह से हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ सकती है। नाज़रीन, प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक के लिए हमारा एड्रेस नोट कर लें, feedback@businessplus.tv.pk। आपके फ़ीडबैक हमें प्रोग्राम बनाने में बड़ी मदद देते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में अगर आप अपनी राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि ये कॉमन मार्केट बनने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी या ख़राब होगी, इस पर बताएं, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। This program was brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.